everyone, welcome back to my channel. This is Akanksha, and in this video I'm going to share how I scored 98 out of 100 in history board exam. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि what were the ways through which I scored 98 in history. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या करते हो कि आप लोग रेफरेंस बुक का यूज ज्यादा करते हो. सो आई वुड से कि रेफरेंस की जगह आप एनसीईआरटी बुक का यूज करना. एनसीईआरटी में आपकी जो लाइन बाय लाइन वर्ड्स दिए रहते हैं उसी को आपको याद करना रहता है हिस्ट्री के लिए. एंड आई वुड से कि आप दूसरे रेफरेंस बुक के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना. एंड दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाता है. अब एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त हिस्ट्री में आपको ये ध्यान देना है कि आप लाइन बाय लाइन रीड करना. सेकंड पॉइंट कि आप सोर्सेज को ध्यान देना, सोर्सेज को स्किप मत करना क्योंकि उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए. थर्ड कि आप जो बॉक्सेस है उसको रीड करना एकदम ध्यान से क्योंकि उससे एमसीक्यू आ जाता है और केस बेस्ड क्वेश्चंस में वो भी इंक्लूड होता है. हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाना है? फॉर हिस्ट्री के नोट्स आई वुड रिकमेंड यू कि आप नोट्स बनाओ ही मत. उसके लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे दम आ जाओ क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो भी एक लेंदी सिलेबस होता है हिस्ट्री का. एक चैप्टर में 27 to 30 पेजेस होता है और उसके अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो इट इज वेरी वेस्ट ऑफ टाइम. तो क्या करना आप कि हिस्ट्री के लिए आप जो भी एक एक पेज है उस पर क्वेश्चन दिया रहता है. अगर आपके पास हर एक पेज पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर क्या पूछा जा सकता है वो मेरे पास है. तो इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू फॉर दैट ऑल्सो. व्हाट यू हैव टू डू इज टू कमेंट. और हिस्ट्री के लिए क्या करना है कि आप नोट्स बनाने के लिए बुक में क्वेश्चन लिख लो और पॉइंट्स में डिवाइड करो और उसी को याद करो. नोट्स मत बनाओ. आप इससे अच्छा आंसर राइटिंग करो, क्वेश्चन लिख के आंसर लिखो. इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा इन कंपेरिजन टू राइटिंग नोट्स, लेंदी नोट्स एक्चुअली. पढ़ना कैसे भाई? जब मैं क्लास 12 में थी ना तो मेरे सबसे ज्यादा सर दर्द वाला सब्जेक्ट हिस्ट्री ही था. ऐसा नहीं कि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं होता, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पेपर में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सन लाइक मी. मुझे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप जानते हो कितने बार रिवीजन करना पड़ा था. अब हिस्ट्री के लिए अगर मैं बताऊं कि आप लिख के पढ़ना क्योंकि आप एक चैप्टर को एक बार किया फिर आप एक महीने बाद इसको खोलो उस चैप्टर को तो आप सब भूल जाओगे. और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक पेजेस के हर एक लाइन के बारे में चीजें याद होनी चाहिए. तो ये कैसे होगा? जब आप रिपीटेटिव रिविजन करोगे. सो द सक्सेस मंत्र फॉर हिस्ट्री क्या है कि आप रिपीटेटिवली रिविजन करते रहो हिस्ट्री के लिए and that will help you to grasp or retain the content for a longer period of time. आप लिख के करो. आपने जो कुछ भी पढ़ा याद किया उसको कॉपी पे लिख लो. आई नो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें लगता है बट हिस्ट्री में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई रिवाइज होल सिलेबस और होल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक बिफोर बोर्ड एग्जाम. एटलीस्ट अराउंड 3 to 4 टाइम्स पूरे बुक को रिवाइज करना ही पड़ा था. ये प्री बोर्ड का मिला के है, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने ऐसे किया. बट जब भी मैं रिवीजन करने जाती थी ना हिस्ट्री को तो मैं उससे पहले टेक्स्ट बुक से ही रिवाइज करती थी. मेरे पास कोई नोट्स मैंने नहीं बनाए थे. मैं बस क्वेश्चन आंसर के पॉइंट के ऑर्डर में डिवाइड करके रखे थे और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही लिखती थी. तो आई वुड से कि आप लोग नोट्स की जगह क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना शुरू कर दो और आप हिस्ट्री को जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहो और रिवाइज ही करो क्योंकि इट इज द ओनली मंत्र फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट. हिस्ट्री के लिए आई अगर उस बार के सैम्पल पेपर को रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने वही सॉल्व किया था एंड दैट वाज वेरी गुड. और हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्किप मत करना. जनरली बच्चों से यही गलती जाती है कि हम पीवाईक्यूज के पीछे भाग जाते हैं, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस को पकड़ते हैं बट हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को तो भूल ही जाते हैं. और एग्जाम में ज्यादातर हिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन से रिपीटेड होता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जरूर करना. और अब आपको पता है हिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक से पूछा और आपने लगातार याद किया था 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट्स लिख दिया. नहीं, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा और अब आप उसको उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन बनाया जाता है एक और आपको इन सारे टॉपिक्स में से पॉइंट्स उसमें लिखना ही होता है. तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री को केवल याद भी नहीं करना है, याद करना ही है बट उसके साथ समझना भी है ताकि आप एप्लीकेशन बेस्ड उसको सॉल्व कर सको. मेरे साथ क्या होता था कि मैं एक चैप्टर को पढ़ी, एक महीने में हम लोग का क्लास टेस्ट होता था तो क्लास टेस्ट में पढ़ के गई. उसके बाद मैं एक महीने बाद उस चैप्टर को रिवीजन के लिए खोल रही तो मुझे दोबारा उसमें उतनी मेहनत करने पड़ रहा है. इसलिए मैं कहूँगी कि आप हिस्ट्री को जितना हो सके उतना रिवाइज करो, उसको जितना हो सके उतना लिख के याद करो. एंड यूट्यूब वीडियोस पे केवल रिलाई करते हो, उसी को खोल के देख लिया 4 घंटे की वीडियो को एग्जाम्स पहले तो हिस्ट्री में तो बिल्कुल भी इनफेक्टिव है. हिस्ट्री के लिए आपको केवल ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. उसमें आपको 4 से 8 पॉइंट अलग अलग लिखना होता है पॉइंट्स में, तो उसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा. एंड सो या दैट वाज इट फॉर माय वीडियो. आई होप यू मे फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू. इफ हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो कि आप हिस्ट्री में चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आपको हर एक पेज का बता दूँ विद शॉर्ट रिविजन समरीज और क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनते हैं, कैसे लिखना होता है. सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.